أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. سورہ مائدہ ترجمہ تفسیر پہلا رکوع
सूरह माइदा मदीना में उतरी और इसमें 100 आयतें और 16 रुकू हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। सूरह माइदा मदीना तैयबह में उतरी सिवाय आयत अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम के। यह आयत हज्जतुल वदा में अरफे के दिन उतरी और सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में इसको पढ़ा। इस सूरत में 16 रुकू, 120 आयतें और 12,464 अक्षर हैं। ए ईमान वालों, अपने कौल वचन पूरे करो। कौल के मानी में मुफस्सिरों के कुछ कौल हैं। इब्ने जरीर ने कहा कि किताब वालों को खिताब फरमाया गया है। मानी यह है कि ए किताब वालों में के ईमान वालों, हमने पिछली किताबों में सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और आपकी फरमानबरदारी करने के संबंध में जो एहद लिए हैं वो पूरे करो। कुछ मुफस्सिरों का कौल है कि खिताब ईमान वालों को है, उन्हें कौल के पूरे करने का हुक्म दिया गया है। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि इस कौल से मुराद ईमान और वो एहद हैं जो हलाल और हराम के बारे में कुरान पाक में लिए गए हैं। कुछ मुफस्सिरों का कहना है कि इसमें ईमान वालों के आपसी समझौते मुराद हैं। तुम्हारे लिए हलाल हुए बेज़बान मवेशी मगर वो जो आगे सुनाया जाएगा तुमको, यानी जिनकी हुर्मत शरीयत में आई है, उनके सिवा तमाम चौपाए तुम्हारे लिए हलाल किए गए। लेकिन शिकार हलाल न समझो जब तुम एहराम में हो, कि खुश्की का शिकार एहराम की हालत में हराम है और दरियाई शिकार जायज है, जैसे कि इस सूरत के आखिरी में आएगा। बेशक अल्लाह हुक्म फरमाता है जो चाहे। ए ईमान वालों, हलाल न ठहरा लो अल्लाह के निशान। उसके दीन की बातें मानी ये हैं कि जो चीजें अल्लाह ने फर्ज की और जो मना फरमाई सबकी हुर्मत का लिहाज रखो। और न अदब वाले महीने, हज के महीने जिनमें किताल यानी लड़ाई वगैरह जाहिलियत के दौर में भी माना था और इस्लाम में भी यह हुक्म बाकी रखा। और न हरम को भेजी हुई कुर्बानियां और न वो कुर्बानियां जिनके गले में अलामतें चिन्ह लटकी हुई। अरब के लोग कुर्बानियों के गले में हरम शरीफ के दरख्तों के छाल वगैरह से गुलूबंद बुनकर डालते थे ताकि देखने वाले जान लें कि ये हरम को भेजी हुई कुर्बानियां हैं और उनसे न उलझें और न उनका माल और आबरू जो इज्जत वाले घर का इरादा करके आए। हज और उम्रा करने के लिए शरीफ बिन हिंद एक मशहूर शकी दुश्मन था। वह मदीना तैयबह में आया और सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा कि आप खल्के खुदा को क्या दावत देते हैं। फरमाया, अपने रब के साथ ईमान लाने और अपनी रिसालत की तस्दीक करने और नमाज कायम रखने और ज़कात देने की। कहने लगा, बहुत अच्छी दावत है। मैं अपने सरदारों से राय ले लूं तो मैं भी इस्लाम ले आऊंगा और उन्हें भी लाऊंगा। यह कहकर चला गया। हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आने से पहले ही अपने सहाबा को खबर दे दी थी कि रबिया कबीले का एक शख्स आने वाला है जो शैतानी जबान बोलेगा। उसके चले जाने के बाद हुजूर ने फरमाया कि काफिर का चेहरा लेकर आया था और गद्दार और बदेहद की तरह पीठ फेर कर चला गया। यह इस्लाम लाने वाला नहीं। चुनाचे उसने बहाना किया और मदीना शरीफ से निकलते हुए वहां के मवेशी और माल ले गया। अगले साल यमामा के हाजियों के साथ तिजारत का बहुत सा सामान और हज की कलावा पोश कुर्बानियां लेकर हज के इरादे से निकला। सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। राह में सहाबा ने शरीह को देखा और चाहा कि मवेशी उससे वापस ले लें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इस पर यह आयत उतरी और हुक्म दिया गया कि जिसकी ऐसी हालत हो उससे तारुज नहीं करना चाहिए। अपने रब का फजल और उसकी खुशी चाहते और जब एहराम से निकलो तो शिकार कर सकते हो। यह बयाने अबाहत है कि एहराम के बाद शिकार मुबाह हो जाता है। और तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी की उन्होंने तुमको मस्जिद हराम से रोका था, जियादती करने पर न उभारे। यानी मक्का वालों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके सहाबा को हुदैबिया के दिन उम्रे से रोका। उनके इस दुश्मनी वाले काम का तुम बदला न लो और नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और जियादती पर आपस में मदद न दो। कुछ मुफस्सिरों ने फरमाया, जिसका हुक्म दिया गया उसका बजा लाना बिर और जिससे मना फरमाया गया उसको छोड़ देना तकवा और जिसका हुक्म दिया गया उसको न करना इस्म गुनाह।
और जिससे मना किया गया उसको करना उद्वान ज्यादती कहलाता है। और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह का अजाब सख्त है। तुम पर हराम है। आयत इल्लामा युतला अलैकुम में जो जिक्र फरमाया गया था यहाँ उसका बयान है और 11 चीजों की हुर्मत का जिक्र किया गया। एक मुर्दार यानी जिस जानवर के लिए शरीयत में जिबह का हुक्म हो और वह बेजिबह मर जाए, दूसरे बहने वाला खून, तीसरे सुअर का गोश्त और उसके तमाम अंग, चौथे वह जानवर जिसके जिबह के वक्त गैर खुदा का नाम लिया गया हो, जैसा कि जाहिलियत के जमाने में लोग बुतों के नाम पर जिबह करते थे, और जिस जानवर को जिबह तो सिर्फ अल्लाह के नाम पर किया गया हो मगर दूसरे औकात में वह गैर खुदा की तरफ मंसूब रहा, वह हराम नहीं, जैसे कि अब्दुल्लाह की गाय, अकीके का बकरा, वलीमे का जानवर या वह जानवर जिनसे वलियों की आत्माओं को सवाब पहुंचाना मंजूर हो। उनको गैर वक्ते जिबह में वलियों के नामों के साथ नामजद किया जाए मगर जिबह उनका फकत अल्लाह के नाम पर हो, उस वक्त किसी दूसरे का नाम न लिया जाए, वो हलाल और पाक है। इस आयत में सिर्फ उसी को हराम फरमाया गया है जिसको जिबह करते वक्त गैर खुदा का नाम लिया गया हो। वहां भी जो जिबह की कैद नहीं लगाते वो आयत के मानी में गलती करते हैं और उनका कौल तमाम जानी मानी तफसीरों के खिलाफ है और खुद आयत उनके मानी को बनने नहीं देती, क्योंकि माँ उहिल्ला बिही को अगर जिबह के वक्त के साथ सीमित न करे तो इल्लामा जक्कैतुम की छूट उसको लाहिक होगी। और वो जानवर जो गैर वक्त जिबह गैर खुदा के नाम से मौसूम रहा हो वह इल्लामा जक्कैतुम से हलाल होगा। गरज वहाबी को आयत से सनद लाने की कोई सबील नहीं। पांचवा गला घोंट कर मारा हुआ जानवर, छठे वह जानवर जो लाठी, पत्थर, ढेले, गोली, छर्रे यानी बिना धारदार चीज से मारा गया हो। सातवें जो गिरकर मरा हो चाहे पहाड़ से या कुएं वगैरह में। आठवें वह जानवर जिसे दूसरे जानवर ने सिंग मारा हो और वह उसके सदमे से मर गया हो। नवें वह जिसे किसी दरिंदे ने थोड़ा सा खाया हो और वह उसके जख्म की तकलीफ से मर गया हो, लेकिन अगर ये जानवर मर गए हों और ऐसी घटनाओं के बाद जिंदा बच रहे हो फिर तुम उन्हें बाकायदा जिबह कर लो तो वो हलाल हैं। दसवें वह जो किसी थान पर पूजा की तरह जिबह किया गया हो, जैसे कि जाहिलियत वालों ने काबे के चार तरफ 360 पत्थर नस्ब किए थे जिनकी वो इबादत करते थे और उनके लिए जिबह करते थे। 11वें हिस्सा और हुक्म जानने के लिए पांसा डालना। जाहिलियत के दौर के लोगों को जब सफर या जंग या तिजारत या निकाह वगैरह के काम दरपेश होते तो वो तीरों से पांसे डालते और जो निकलता उसके मुताबिक अमल करते और उसको खुदा का हुक्म मानते। इन सब से मना फरमाया गया। मुर्दार और खून और सुअर का गोश्त और वह जिसके जिब्ह में गैर खुदा का नाम पुकारा गया और वो जो गला घोंटने से मरे और बेधार की चीज से मारा हुआ और जो गिरकर मरा और जिसे किसी जानवर ने सींग मारा और जिसे कोई दरिंदा खा गया मगर जिन्हें तुम जिबह कर लो और जो किसी थान पर जिबह किया गया और पांसे डालकर बाटा करना यह गुनाह का काम है। आज तुम्हारे दीन की तरफ काफिरों की आस टूट गई। यह आयत अरफे के दिन जो जुमे का था असर बाद नाजिल हुई। मानी ये है कि काफिर तुम्हारे दीन पर गालिब आने से मायूस हो गए तो उनसे न डरो और मुझसे डरो, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल पूर्ण कर दिया और उमूरे तकलीफा में हराम और हलाल के जो अहकाम हैं वो और कयास के कानून सब मुकम्मल कर दिए। इसीलिए इस आयत के उतरने के बाद हलाल व हराम के बयान की कोई आयत नाजिल न हुई। अगरचे वत्तकू यौमन तुरजूना फीहे इलल्लाह नाजिल हुई मगर वह आयत नसीहत और उपदेश की है। कुछ मुफस्सिरों का कौल है कि दीन कामिल करने के मानी इस्लाम को गालिब करना है, जिसका यह असर है कि हज्जतुल वदा में जब यह आयत उतरी कोई मुशरिक मुसलमानों के साथ हज में शरीक न हो सका। एक कौल यह भी है कि दीन का पूरा होना यह है कि वह पिछली शरीयतों की तरह स्थगित न होगा और कयामत तक बाकी रहेगा। बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के पास एक यहूदी आया और उसने कहा कि अमीरुल मुमिनीन, आपकी किताब में एक आयत है, अगर वह हम यहूदियों पर उतरी होती तो हम उसके उतरने वाले दिन ईद मनाते। फरमाया कौन सी आयत? उसने यही आयत अल-यौमा अकमलतु लकुम पढ़ी। आपने फरमाया मैं उस दिन को जानता हूँ जिस दिन यह उतरी थी और इसके उतरने की जगह को भी पहचानता हूँ, वह जगह अरफात की थी और दिन जुमे का। आपकी मुराद इससे यह थी कि हमारे लिए वह दिन ईद है। तिरमिजी शरीफ में हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, आपसे भी एक यहूदी ने ऐसा ही किया।
आपने फरमाया कि जिस दिन यह आयत उतरी उस दिन 2 ईदें थी, जुमा और अरफा। इससे मालूम हुआ कि किसी दीनी कामयाबी के दिन को खुशी का दिन मनाना जायज और सहाबा से साबित है, वरना हजरत उमर व इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा साफ फरमा देते कि जिस दिन कोई खुशी का वाकिया हो उसकी यादगार कायम करना और उस रोज को ईद मानना हम बिदअत जानते हैं। इससे साबित हुआ कि ईद मिलाद मनाना जायज है, क्योंकि वह अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत की यादगार और शुक्रगुजारी है। और तुम पर अपनी नेमत पूरी करी, मक्का मुकर्रमा फतह फरमाकर, और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया कि उसके सिवा कोई और दीन कबूल नहीं। तो जो भूख प्यास की शिद्दत तेजी में नाचार हो यूं कि गुनाह की तरफ न झुकें। मानी ये है कि ऊपर हराम चीजों का बयान कर दिया गया है, लेकिन जब खाने पीने की कोई हलाल चीज मयस्सर ही ना आए और भूख प्यास की सख्ती से जान पर बन जाए, उस वक्त जान बचाने के लिए जरूरी भर का खाने पीने की इजाजत है। इस तरह की गुनाह की तरफ मायल न हो, यानी जरूरत से ज्यादा न खाए और जरूरत उसी कदर खाने से रफा हो जाती है जिससे जान का खतरा जाता रहे। तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ए महबूब, तुमसे पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल हुआ, तुम फरमा दो कि हलाल की गई तुम्हारे लिए पाक चीजें जिनकी हुर्मत कुरान व हदीस, इजमा और कयास से साबित नहीं है। एक कौल यह भी है कि तय्यबात वो चीजें हैं जिनको अरब और पाक तबीयत लोग पसंद करते हैं, और खबीस वो चीजें हैं जिनसे पाक तबीयतें नफरत करती हैं। इससे मालूम हुआ कि किसी चीज की हुर्मत पर दलील न होना भी उसके हलाल होने के लिए काफी है। यह आयत अदी इब्ने हातिम और जैद बिन महलहल के बारे में उतरी, जिनका नाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैदुल खैर रखा था। इन दोनों साहिबों ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, हम लोग कुत्ते और बाज के जरिए से शिकार करते हैं, तो क्या हमारे लिए हलाल है? तो इस पर यह आयत उतरी, और जो शिकारी जानवर तुमने सधा लिए, चाहे वह दरिंदों में से हो, कुत्ते और चीते जैसे, या शिकारी परिंदों में से, शिकारे, बाज, शाहीन वगैरह जैसे, जब उन्हें इस तरह सधा लिया जाए कि जो शिकार करें उसमें से न खाएं, और जब शिकारी उनको छोड़े तब शिकार पर जाएं, जब बुलाएं वापस आ जाएं, ऐसे शिकारी जानवरों को मुअल्लम कहते हैं। उन्हें शिकार पर दौड़ाते, जो इल्म तुम्हें खुदा ने दिया उसमें से उन्हें सिखाते, तो खाओ उसमें से जो वो मारकर तुम्हारे लिए रहने दें, और खुद उसमें से न खाएं, और उस पर अल्लाह का नाम लो। आयत से जो निष्कर्ष निकलता है उसका खुलासा यह है कि जिस शख्स ने कुत्ता या शिकरा वगैरह कोई शिकारी जानवर शिकार पर छोड़ा तो उसका शिकार कुछ शर्तों से हलाल है। शिकारी जानवर मुसलमान का हो और सिखाया हुआ, उसने शिकार को जख्म लगाकर मारा हो, शिकारी जानवर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर छोड़ा गया हो, अगर शिकारी के पास शिकार जिंदा पहुंचा हो तो उसको बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर ज़िबह करे। अगर इन शर्तों में से कोई शर्त न पाई गई तो हलाल न होगा। मसलन अगर शिकारी जानवर मुअल्लम सिखाया हुआ न हो, या उसने जख्म न किया हो, या शिकार पर छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर न पढ़ा हो, या शिकार जिंदा पहुंचा हो और उसको ज़िबह न किया हो, या सधाए हुए शिकारी जानवर के साथ बिना सिखाया हुआ जानवर शिकार में शरीक हो गया हो, या ऐसा शिकारी जानवर शरीक हो गया हो जिसको छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर न पढ़ा गया हो, या वह शिकारी जानवर मजूसी काफिर का हो, इन सब सूरतों में वह शिकार हराम है। तीर से शिकार करने का भी यही हुक्म है। अगर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर तीर मारा और उससे शिकार जख्मी होकर गिर गया तो हलाल है, और अगर न मरा तो दोबारा उसको बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर फिर से ज़िबह करे। अगर उस पर बिस्मिल्लाह न पढ़े या तीर का जख्म उसको न लगा या जिंदा पाने के बाद उसको ज़िबह न किया, इन सब सूरतों में हराम है। और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह को हिसाब करते देर नहीं लगती। आज तुम्हारे लिए पाक चीजें हलाल हुई, और किताबियों का खाना, यानी उनके जबीहे, मुसलमान और किताबी का ज़िबह किया हुआ जानवर हलाल है, चाहे वह मर्द हो, औरतें हो या बच्चा, तुम्हारे लिए हलाल है, और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। और पारसा औरतें मुसलमान। निकाह करने में औरत को पारसाई का लिहाज मुस्तहब है, लेकिन निकाह की सेहत के लिए शर्त नहीं। और पारसा औरतें उनमें से जिनको तुमसे पहले किताब मिली जब तुम उन्हें उनके मेहर 2 कैद में लाते हुए निकाह करके
न मस्ती निकालते हुए और न आशना बनाते। नाजायज तरीके से मस्ती निकालने से बेधड़क जिना करना और आशना बनाने से छुपवा जिना मुराद है। और जो मुसलमान से काफिर हो उसका किया धरा सब अकारत गया और वह आखिरत में घाटे वाला है, क्योंकि इस्लाम लाकर उससे फिर जाने से सारे अमल अकारत हो जाते हैं। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।